नूरजहाँ 1577 और 1645 मुगल काल की एक महारानी थी जिन्हें भारत के इतिहास में मुगल शासक जहांगीर की सबसे पसंदीदा पत्नी के तौर पर याद किया जाता है। उनका असली नाम मेहर-उन-निसा था। उनका जन्म अफगानिस्तान के कंधार में 1597 में पर्शिया के एक कुलीन परिवार में हुआ था। उनके दादा शाह तहमास्प प्रथम की सेवा में थे। मेहरुन्निसा मिर्जा घियास बेग और उनकी पत्नी अस्मत बेगम की चौथी संतान थी। परिवार के भारत आने के बाद उनका जन्म हुआ था। उनके पिता घियास बेग महान मुगल शासक अकबर की सेवा करते थे। अकबर ने उनके पिता को इत्मत-उद-दौला राज्य का एक स्तंभ की पदवी दे रखी थी। इसके बाद उसके भाई आसफ खान ने जहांगीर और उनके उत्तराधिकारी महाराज शाहजहां की सेवा की। एक आप्रवासी से मुगल शासन की महारानी बनने वाली नूरजहां उस कालखंड की सबसे प्रभावी शख्सियतों में से एक थी। नूरजहां ने अपने शासनकाल 1611 और 1627 के दौरान मुगल साम्राज्य को आकार देने और विस्तार देने में महती भूमिका निभाई। इसके साथ साथ उन्होंने मुगल काल में कला, धर्म और विदेशी व्यापार को बढ़ाने और फैलाने में भी अहम योगदान दिया। मेहरुन्निसा की पहली शादी 17 साल की उम्र में एक पारसी साहसी शेर अफगान अली कुली खान इस्ताजलू से हुई थी। इनके पहले पति का अपने क्षेत्र में दबदबा था। उनसे उन्हें पहली संतान हुई जिसका नाम उन्होंने लाडली बेगम रखा था। 1607 में शेर अफगान के निधन के बाद मेहरुन्निसा ने मुगल साम्राज्य की सेवा करना शुरू की। 1605 में अकबर के निधन के बाद जहांगीर ने उत्तराधिकारी के तौर पर शासन किया था। इस दौरान मेहरुन्निसा की सेवा की जिम्मेदारी जहांगीर की सौतेली माताओं में से एक रुकैया सुल्ताना बेगम की सेवा करने की थी। 1607 में मेहरुन्निसा ने बहुत बुरा दौर देखा। उनके परिवार के 2 सदस्यों को राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड की सजा दी गई। इसके बाद भी जैसे भाग्य मेहरुन्निसा पर मेहरबान था और आगे चलकर उनका भाग्य ही बदल गया। 1611 में नौरोज उत्सव के दौरान जहांगीर ने मीना बाजार पैलेस में मेहरुन्निसा को पहली बार देखा। उनकी खूबसूरती देखकर वह मोहित हो गए। उसी साल कुछ ही महीनों बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा से निकाह कर लिया। दोनों का आपसी प्यार इतना मजबूत था कि कुछ ही दिनों में मेहरुन्निसा उनकी पसंदीदा पत्नी बन गई। शादी के बाद जहांगीर ने उन्हें नया नाम दिया, नूर महल यानी महल की रोशनी। बाद में 1616 में उन्हें नूरजहां यानी दुनिया की रोशनी कहा जाने लगा। जहांगीर ने नूरजहां को सरकारी कामकाज के अधिकार भी दे दिए। इससे उनके परिजन भी फले फूले। जहांगीर को शराब और अफीम की लत लग चुकी थी। इससे नूरजहां का शासन पर प्रभाव बढ़ गया था। धीरे धीरे वो ही पर्दे के पीछे से मुगल शासन को चलाने लगी। यह वह दौर था जब मुगल शासन ने तेजी से विकास किया। सरकारी कामकाज के प्रबंधन के साथ ही नूरजहां ने अपने नाम से सिक्के भी बनवाकर जारी किए। नूरजहां ने प्रशासनिक कामकाज भी अच्छे से संभाला। महिलाओं के मामले हों या घरेलू और विदेशी व्यापार, व्यापारियों से कर संग्रह की व्यवस्था को भी सुधारा, जिससे आगरा कारोबार का एक गढ़ बन चुका था। 1627 में जहांगीर के निधन के बाद सौतेले बेटे खुर्रम ने नूरजहां को आलीशान महल तक सीमित कर दिया। यही खुर्रम आगे चलकर शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने नूरजहां के भाई आसफ खान की बेटी मुमताज महल से शादी की। नूरजहां का ज़्यादातर समय आगरा में अपने पिता की याद में आलीशान मकबरा इत्माद-उद-दौला बनवाने में चला गया। हरियाली से हरा भरा यह इलाका आज भी देखने लायक है। नूरजहां की पारिवारिक पृष्ठभूमि में साहित्य था, लिहाजा इसका असर उन पर भी दिखा। नूरजहां ने अपने साहित्य सृजन से अपनी अलग पहचान बनाई। परंपरागत पारसी संस्कृति में उनकी रुचि और
विशेषज्ञता की बदौलत ही उन्होंने इत्र निर्माण, जेवरात, परिधान, फैशनेबल डिज़ाइन के विकास में अहम योगदान दिया। यह मुगल काल की भारत को बड़ी देन रही। नूरजहाँ के काल में कई पेंटिंग्स भी बनी जो मुगल कला पद्धति का बेजोड़ नमूना है। इसके अलावा बेहतरीन बगीचे और शानदार वास्तुकला भी देखने को मिली। जालंधर में नूर महल सराय इसका एक नमूना है। नूरजहाँ का निधन 1645 में हुआ। लाहौर में जहांगीर के मकबरे के करीब ही शाहदरा में उनकी कब्र है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।